72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो नाभि से निकलती हैं और वहाँ से ही हमारे पूरे शरीर को जाती हैं। हमें उसको एनर्जाइज करना है थ्रू ऑयल ओनली, क्योंकि वो वहाँ से हमारी सारी नर्व्स जो हैं वो नरिश अपने आप में हो जाएंगी। बीमारी अगर होती है तो आप नेवल ऑयल लगा करके भी ठीक कर सकते हैं कि ना, अगर आप इसको करोगे तो आपको बीमारी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड डे में आप यू आर गोइंग टू सी दैट चेंज ऑन योर स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग। कितनी सारी बीमारियों पर एक नेवल ऑयल असर करता है जो कि आपके पास में बीमारियां आने ही नहीं देता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर रोजी सिंगला और हम बात करेंगे नेवल ऑयल पर। वैसे तो आपने सुना होगा बाज़ार में तरह तरह के नेवल ऑयल आते हैं, मार्केटिंग भी बहुत है नेवल ऑयल्स की, लेकिन हम नेवल ऑयल घर पे कौन सा यूज़ करें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम ये बताएंगे कि नेवल ऑयल कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है और आपको किस तरीके से उसका यूज़ करना है और इसके कितने आपको फ़ायदे हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये काम करता है। डॉक्टर रोजी, इस विषय पर हम आज बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो नेवल ऑयल है इसका, वैसे तो हमने देखा है कि हमारे आयुर्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है कि 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो नाभि से निकलती हैं और वहाँ से ही हमारे शरीर को पूरे शरीर को जाती हैं और बीमारी अगर होती है तो आप नेवल ऑयल लगा करके भी ठीक कर सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो वंदना जी, देखो, नेवल हमारा बॉडी का एपी सेंटर है, ठीक है ना, नाभि जिसको हम बोलते हैं। जो एक बेबी होता है वो अपनी मदर के वोम में उसी नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है और उसको सारा नरिशमेंट उस नेवल के थ्रू जा रहा है। तो आप ये सोचो वो कितना बड़ा एनर्जी का पॉइंट है, जो बच्चे को नरिश भी कर रहा है, मदर को भी एनर्जी दे रहा है, मदर का भी एक मतलब कनेक्शन उसके साथ है। तो वो कनेक्शन सेंटर हमारी बॉडी का, जिसमें से 72,000 नाड़ियाँ सारी बॉडी को नरिश कर रही हैं, सारी बॉडी में जा रही हैं, सारी बॉडी में जो सेंसेशन है वो वहाँ से जा रही है। तो कई बार दैट इज़ द मच इग्नोर्ड एरिया, सबसे ज़्यादा एनर्जी का सेंटर है, एपी सेंटर ऑफ द बॉडी है, हाई एनर्जी एरिया है, एंड स्टिल वी पीपल आर इग्नोरिंग दैट एरिया, है ना। वो उस नेवल को बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा इग्नोर मतलब उसमें फॉर्म में ले आते हैं। तो नाभि जो है वो हमारी बॉडी को मतलब हमें उसको एनर्जाइज करना है थ्रू ऑयल ओनली, क्योंकि वो वहाँ से हमारी सारी नर्व्स जो हैं वो नरिश अपने आप में हो जाएंगी। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमने नाभि पुरान करना है ना, इसको बोलते हैं हम नेवल को ऑयल करना, उसको एक टेक्निक के साथ ऑयलिंग करना, दैट इज़ एक्चुअली नाभि पुरान। तो वो करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जी, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ये? यूजुअली आपने देखा होगा बच्चे को नहाते हुए मदर्स क्या करती हैं, नेवल में ऑयल लगा दिया, है ना। वो बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है कि नेवल में ऑयलिंग कर दिया, और उस बच्चों को कहा भी जाता है कि नहाते हुए बेटा या बेटी अपने नेवल में ऑयल ज़रूर लगा लेना। बट वो ऑयल लगाना दैट इज़ नॉट सफिशेंट। चलो ठीक है, वो आपका रूटीन का पार्ट है, आप उसको कर लो, बट नाभि में जो तेल है उसको लगाने का तरीका है कि आप उसमें पहले वो जो तेल है वो दैट शुड बी ल्यूक वार्म, वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म होना ज़रूरी है। और कई लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली हीट अप कर देते हैं, उसको तेल को डायरेक्टली गैस पे रखा या आंच पे रखा और उसको गर्म कर लिया। दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। तो उसको आपने गर्म करना है, या तो आपने तेल को कुछ पानी मतलब किसी कंटेनर में या बॉटल में लेके उसको बॉइल्ड वाटर में रख लेना, तब वो तेल गर्म हो जाएगा। इनडायरेक्ट हीटिंग आई मीन। अगर वैसे नहीं करना तो यू जस्ट टेक योर 3 to 4 ड्रॉप्स ऑन योर पाम, उसको थोड़ा सा आप उसको ऐसे से रगड़ते जाओ तो वो गर्म हो जाएगा आपकी बॉडी की हीट से। देन यू हैव टू अप्लाई दैट ऑयल ऑन योर नेवल। तो इस तरीके से उसके बाद वो 3-4 बूंदें आपने अपने नेवल में डाल लिया। फिर आपने उसको इंडेक्स फिंगर, जो आपका इंडेक्स फिंगर है हैंड का, है ना, उससे, या 2 फिंगर्स यू कैन यूज़, आपने उसको धीरे धीरे सेंटर से उसको राउंड राउंड होते हुए आपने उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ाते जाना है और उसको ऐसे 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 बढ़ा देना है, ठीक है ना। सेंटर में आपने यहाँ ऑयल लगाया, आपने इसको मसाज करना शुरू किया, धीरे 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 ये एरिया आपका ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। तो ये 5 to 10 मिनट्स की प्रैक्टिस है जो आपने करनी है।
तो उसके बाद मतलब ये आप अगर टाइम की बात करो, इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हो या रात को सोते टाइम, दोनों टाइम बेस्ट हैं। बट यूजुअली अब मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, तो लोगों को सुबह तो बहुत जल्दी होती है। यू ऑलवेज वेक अप इन हरी वरी एंड करी, इतना ज़्यादा जल्दी है कि मुझे तो काम पे भागना है, तो यू डोंट हैव टाइम फॉर योर बॉडी, फॉर योर सेल्फ। सो इट्स बेटर टू डू एट नाइट। रात को आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी, आपको जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, आपको नींद नहीं आती, वो आपकी कहीं के कहीं भाग जाएगी, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, उससे आपकी बॉडी काम हो जाएगी, आप नेक्स्ट डे बड़ा रिलैक्स और एनर्जाइज फील करोगे अगर आप इसको रात को करके सोते हो। तो इस तरीके से आपने इसको 5 से 10 मिनट पहले करना है। आपने बिल्कुल सीधा लेटना है उस टाइम पे जब आप ये करोगे। लेटने के बाद आपने जब ये सर्कमफ्रेंस से आपने इसको किया, एब्जॉर्ब कराया 5 to 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद यू हैव टू लाई डाउन फॉर 5 to 10 मिनट्स, बिल्कुल ऐसे ही लेटना है, सो दैट दैट ऑयल इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड प्रॉपरली। उसके बाद आप अपना जैसे मर्जी आप उसको, तेल जो है नाभि के अंदर ही लगाना है या आसपास भी लगाना है? तेल जो आप जो ड्रॉप्स डालोगे दैट शुड बी पुट इनसाइड योर नेवल, लेकिन क्योंकि वो पूरा तो जाएगा नहीं, आपकी अभी उंगलियां भी उतनी चिकनी हैं, तो उसको आप एब्जॉर्ब कराने के लिए आपने सर्कुलर मोशंस देने हैं, और वो जो मोशंस हैं दैट शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज नहीं देना। अगर आपका एक हैंड थक गया है तो यू कैन यूज देन अनदर हैंड, बट रोटेशन जो आपका है दैट शुड बी क्लॉकवाइज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने क्लॉकवाइज ही उसको मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, आपकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। और कितनी देर तक करना है ये? इसको आपको बताया 5 to 10 मिनट्स का आपने ये काम करना है। उसके बाद 15 मिनट आपने उसको रिलैक्स होने, एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप सो सकते हो। तो ये तो वैसे भी एक नॉर्मल, आप अगर आप रात को बिस्तर पे लेटोगे तो आपको नींद अच्छी वैसे इतनी अच्छी आ जाएगी जब आप आप अपने आप को रिलैक्स ही करो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, अपनी बॉडी को एनर्जाइज ही कर रहे हो, तो ये तो अच्छी चीज़ है। मार्केट में बहुत सारे तेल आते हैं, नेवल ऑयल आते हैं, लेकिन आप हमें कौन सा नेवल ऑयल सजेस्ट करेंगी? देखिए ऑयल्स तो ऑल नेचुरल ऑयल्स जो हमें डायरेक्टली फूड से मिल रहे हैं, है ना, जैसे चाहे वो बादाम का तेल है, तिल का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, दे ऑल आर गुड। बट फिर भी हर एक ह्यूमन बीइंग की एक नेचर होती है, जैसे जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, कईयों को वात ज़्यादा है, कईयों को पित्त दोष है, कईयों को कफ ज़्यादा है, वो हमें पता चल जाता है। अगर किसी को वात दोष है, वायु दोष है, मतलब जिनकी स्किन जो जिनकी ड्राई स्किन रहती है, थॉट्स ज़्यादा मतलब उनको रोटेट करती रहती हैं सारा टाइम, है ना, वो जो ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, तो दे हैव टू अप्लाई तिल और आलमंड ऑयल, तिल का तेल या आलमंड ऑयल वो यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके से, तो उनको बड़ी जल्दी इस चीज़ में फ़ायदा होगा। अब जैसे जो पित्त दोष वाले लोग हैं वो नारियल का तेल या देसी घी, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, वो थोड़े उनके अंदर हीट जनरेशन, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हीट जनरेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना उनके अंदर, तो उनके अंदर एंगर, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो देखने वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में उनकी डाइजेस्टिव फायर भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छे से वो मतलब उनकी बॉडी हील करेगी अगर वो नारियल का तेल या देसी घी लगाते हैं। उसके बाद जो कफ जिनको कफ बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस कफ को पिघलाने के लिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इज़ अ गुड रेमेडी। जिनको कफ प्रधान जो लोग होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, वेट गेन भी उनका जल्दी ज़्यादा होता है, उनका वेट मतलब ज़्यादा होता है, तो वो अगर इस मस्टर्ड ऑयल को अप्लाई करेंगे तो एक तो वो एनर्जाइज ज़्यादा फील करेंगे, लेजी नहीं रहेंगे, एक उनको वेट लॉस में भी इसमें इफेक्ट आएगा। हार्मोनल बैलेंस में नाभि में जो तेल लगाते हैं उसकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए 72,000 नाड़ियाँ हमारी कनेक्टेड हैं उस नेवल से, तो ऑब्वियसली जो हमारे हार्मोन्स हैं, जब हमारी नर्व्स रिलैक्स करेंगी तो हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेंगे। तो जो लेडीज़ जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, या डाइट का कारण है, या मेंस्ट्रुअल मतलब साइकिल में प्रॉब्लम है, पीरियड्स में प्रॉब्लम है, या कई बार प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं या मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, तो उसमें ये बहुत कमाल की रेमेडी है। अगर वो सिर्फ यही एक एप्लीकेशन कर लें, नेवल ऑयल को यूज़ कर लें, तो दे विल बी फ्री फ्रॉम सो मैनी डिजीजेज, कि जो उनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, पीरियड्स में पेन आ रहा है, या एस्ट्रोजन्स उनके कम हो गए हैं, मतलब मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों से, सारी प्रॉब्लम्स से, इवन PCOS की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो PCOS भी यू कैन इम्प्रूव बाय दिस प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग ऑयल ऑन योर नेवल। स्किन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है? इस ऑयल को अप्लाई करोगे अपने नेवल पे तो कुछ ही दिनों में आप मॉर्निंग में आप इवन आप फर्स्ट और सेकेंड डे में आप यू आर गोइंग टू सी दैट चेंज ऑन योर स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा सा ग्लो आप फील करोगे अगर इसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करा के और अच्छी नींद लोगे, तो नेचुरली वो ग्लो आपके फेस पे मॉर्निंग में आएगा, और वो कोई
कॉस्मेटिक या क्रीम का नहीं होगा, वो नेचुरल होगा। हेयर फॉल और जो हेयर ग्रोथ होती है उस पर भी इस नेवल ऑयल का कोई फर्क पड़ता है? हेयर फॉल हो रहा है या तो आपकी डाइट अच्छी नहीं है। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हो तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम सम स्ट्रेस और एंजाइटी और इंसोम्निया। तो जब आपने उस पर काम कर लिया, आपको नींद अच्छी आ गई, आप स्ट्रेस फ्री हो गए, तो ऑब्वियसली आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा। क्या सभी उम्र के लोग इसे यूज कर सकते हैं या ऐसा भी है कि किसी व्यक्ति को नहीं भी लगाना चाहिए? देखिए वंदना जी, ऐसे होता है कि वैसे तो ये मुझे लगता है किसी को नुकसान नहीं करेगा, बट हाँ कई बार कईयों को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है या कोई हर्निया है या कोई इस तरीके की एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं जिनको तो बड़े लंबे टाइम से जिनको चल रही हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, तो दे शुड नॉट अप्लाई नेवल, मतलब उनको नेवल मसाज नहीं करना चाहिए। या कईयों को क्रॉनिक कंडीशंस हैं कुछ, है ना, तो उस केस में क्रॉनिक इलनेस है तो उस केस में वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज नेवल ऑयल का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ को तो ये कम्बैट करता है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है या एसिडिटी रहती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है नेवल ऑयल। बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं? बच्चों को तो मदर्स आपने देखा होगा, अगर छोटा बच्चा अगर रो रहा है, पता नहीं चल, यू कैन नॉट फाइंड आउट कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तो मदर क्या करती है, वो थोड़ा सा तेल लगाती है, उसको ऊपर से रब मसाज करती है, बच्चा सो जाता है रिलैक्स्ड। एंड अगर जैसे हमें मदर्स को कई बार छोटे बच्चे को प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन की, या तो उसको पॉटी नहीं हो रही है या बहुत ज़्यादा मोशंस हो रहे हैं या गैस बहुत बनती है, बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती है बच्चे को, तो पता चल जाता है कि इसको स्टमक इश्यूज़ हैं। तो अब ओरल तो उसको कोई मेडिसिन दे नहीं सकते, व्हाट दे डू, वो हींग लगाते हैं ना, हींग का पानी लगा दो, उसको नेवल में ही लगाया जाता है, उसको थोड़ा सा मसाज करते हैं, उसकी गैस पास आउट हो जाती है बच्चे की। तो ये देखो कितनी कमाल की चीज़ें हैं, बॉडी अपने आप में हीलिंग मैकेनिज्म दे रखा है, पर हम लोग यूज़ नहीं करते। वी रिलाई ऑन दोज डॉक्टर्स और मतलब इस तरीके वाले जो हमें लगता है एलोपैथी मेडिसिन पे, इमीडिएट रिजल्ट्स पे हम बिलीव करते हैं एक्चुअल में। सो थोड़ा सा अगर हम ये नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को हील करें, नेचुरल चीज़ें फॉलो करें, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स ऑन आवर बॉडी। नेवल ऑयल से बॉडी को हील कितने टाइप से किया जा सकता है? देखिए, आपकी डाइजेस्टिव फायर दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सारा कुछ आपका ठीक हो सकता है सिर्फ एक नेवल ऑयल मसाज से। सेकेंडली, आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, इंसोम्निया है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी आपका ये टेक्निक नेवल ऑयल एप्लीकेशन बिल्कुल आराम से दूर कर सकता है। देन हार्मोन बैलेंस की हमने बात की, तो यू कैन बैलेंस योर हार्मोन्स बाय जस्ट नेवल मसाज। अगर आप प्रॉपरली इसको अच्छे तरीके से करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। उसके अलावा आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ नेवल ऑयल। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो बच्चों को तो मुझे लगता है ये मतलब मदर्स कर सकती हैं या बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चा भी कर सकता है। तो ये करना चाहिए जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज में, जब ग्रो कर जाता है तब उस केस में तो डेफिनेटली उनको कोई ऐसे बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को ठीक करने के लिए। यही एक तरीका उनको बिल्कुल उनकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। इवन अगर आपको कहीं बॉडी में पेन आ रहा है, जैसे कई बार हमारे पैरों में बहुत दर्द, आजकल तो वैसे हमारे जो फर्श हैं वो चलने वाले दूसरे तरीके के हो गए हैं, तभी दूसरे गोगा मैट और इस तरह की मैट वाले शूज़ आ चुके हैं, तो हमने खुद का वॉकिंग जो है वो ख़राब कर रखा है। तो हील पेन्स बड़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है आजकल की डेट में। तो अगर आपको वो हील पेन हो रही है तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ नेवल ऑयल यू कैन रिमूव दैट हील पेन ऑल्सो। तो क्योंकि हमारी वो जो नर्व्स हैं वो पास तो वहीं से कर रही हैं, हमारे पैरों से जा रही हैं, तो वहाँ आपके वो तेल पहुँचेगा उस तरीके से। हम नेवल मसाज से आप देखो आपके पैरों में दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत कमाल की रेमेडी है। और कौन सी बीमारियां जिन पर नेवल ऑयल काम करता है? देखिए, बेसिकली ऐसे नहीं है कि अगर कोई आपको कोई ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया कि वो आपका नेवल मसाज से ठीक हो जाए, बट इट्स अ टेक्निक फॉर योर रूटीन प्रैक्टिस, ठीक है ना। अगर आप इसको करोगे तो आपको बीमारी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। हम इसको पैर तक आपने लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं वो थोड़े से आपके कम हो जाएंगे अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, क्योंकि आपके हार्मोन्स बैलेंस में हो गए, आपकी स्किन नरिश हो गई, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। बेसिकली मैं हमेशा आपको अपनी हर वीडियो में यही हर उसमें यही बताया है कि एवरी डिजीज एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर गट। अगर आपका गट अच्छे से काम कर रहा है, आपको गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गट आपका क्लीन है, गट आपका अच्छा हेल्दी है, तो आपको बीमारियां होने के चांसेस भी
कम है। क्या गर्भवती महिलाएं जो हैं वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं? हाँ, अगर वो आपका मसाज के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है उस, बल्कि आपका तो गर्भवती महिला के तो अंदर बेबी है, वो नरिश होगा, है ना, वो तो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इज गुड, हल्का मसाज, नॉट। कौन सा तेल लेना चाहिए इसमें? तेल तो देखो बहुत सारे आपको मैंने बता ही दिया, हर किसी की नेचर के अकॉर्डिंगली है, बट गर्भवती महिला अगर आलमंड ऑयल लगा सकती है तो वो द बेस्ट है। जी। बादाम का तेल, बादाम रोगन, उसको अप्लाई करेगी तो उसके लिए, क्योंकि बच्चे को भी विटामिन ई मिलेगा और मदर को भी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट। तो देखा आपने कि कितनी सारी बीमारियों पर एक नेवल ऑयल असर करता है, जो कि आपके पास में बीमारियां आने ही नहीं देता है। डॉक्टर रोज़ी, आपने हमें बेहतरीन जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।